पितरों को संतुष्ट करने के अनेकों उपाय है। पितृपक्ष शुरू होने वाला है और इन 15 दिन में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को संवार सकता है, क्योंकि इन 15 दिनों में पितृलोक से हमारे पितृ धरती पर आते हैं और यदि हम श्राद्ध आदि विधि से उन्हें संतुष्ट कर दे तो श्राद्ध से संतुष्ट पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं। इन 15 दिनों में यदि हम श्राद्ध आदि क्रियाएं ना करें तो हमारे पितृ भूखे ही पितृलोक को वापस चले जाते हैं और हमें श्राप दे देते हैं, जिससे अनेकों प्रकार की विपदाएं हमारे जीवन को घेर लेती है और जीवन एक तरह की नीरसता से भर जाता है। पितरों के रुष्ट हो जाने पर घर में क्लेश की स्थिति बन जाती है, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। पितरों के रुष्ट हो जाने पर घर में प्रेत बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति का सारा धन बीमारियों में ही निकल जाता है। पितरों को संतुष्ट करने के अनेकों उपाय है। उपाय 1, यदि हम कौवे की सेवा करें तो हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। 2, पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें और उस पाठ का दान अपने गोत्र के पितरों के नाम पर दान करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। 3, यदि पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाए और पाठ के फल का दान अपने गोत्र के पितरों के नाम पर दान करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक की यातनाओं से बच जाते हैं एवं मोक्षगामी होते हैं। 4, पीपल वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करने से और दिया जलाने से भी पितृ संतुष्ट होते हैं। 5, कुत्तों की सेवा करने और मछलियों को आटा खिलाने से भी पितृ संतुष्ट होते हैं। 6, यदि व्यक्ति अपने कुलदेवता, कुलदेवी या कुल गुरु का पूजन करे तो कुल में उत्पन्न होने वाले सभी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। 7, यदि देवी भागवत का पाठ किया जाए और पाठ का पुण्य अपने पितरों के लिए दान किया जाए तो भी पितृ संतुष्ट होते हैं। ऐसे अनेकों उपाय हैं जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों में अर्यमा पितृ मैं हूँ। पितृ अर्यमा को सभी पितरों का पितृ माना जाता है। अतः यदि केवल अर्यमा पितृ को संतुष्ट कर दिया जाए तो हमारे पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ मैं एक बहुत ही सरल विधान बता रहा हूं, आप इसे करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और विधान, आप काले और सफेद तिलों को गाय के शुद्ध घी में मिलाकर मिश्रण ले। यदि गाय का घी ना मिले तो साधारण देसी घी इस्तेमाल करे। घी की ज्योत जलाए और एक गोबर के उपले को सुलगा ले। उस सुलगते हुए उपले पर उस मिश्रण की 8 आहुति डाले। फिर उस आहुति के बाद दही और शक्कर में 5 रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े कर मिला ले। अब इस मिश्रण की भी 21 आहुति दे और उसी उपले पर अंत में 5 आहुति देसी घी की दे और 5 बार गंगा जल का छींटा मारे। यदि गंगा जल न हो तो साधारण जल या किसी तीर्थ के जल का छींटा भी लगा सकते हैं। इस क्रिया के बाद अर्यमा नामक पितृ से प्रार्थना करे कि मेरे गोत्र के सभी पितरों को संतुष्ट करे। दही, शक्कर और रोटियों के बचे हुए उस मिश्रण को अपने घर की छत पर डाल दे और उसके चारों तरफ एक लोटा पानी से घेरा गोला बना दे। ऐसा 15 दिन मतलब पूरे पितृपक्ष में करे और अंतिम दिन अपने पितरों के नाम से किसी ब्राह्मण को भोजन कराए एवं वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करे। यदि कोई ब्राह्मण ना मिले तो किसी गरीब व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। आहुति देने का मंत्र AAUM अर्यमाए नमः स्वाहा। नोट, मंत्र में स्वाहा बोलते समय अग्नि में आहुति देनी है।
और यदि गोबर का उपला ना मिले तो आप आम की लकड़डंडी या लाल चंदन और चंदन की लकड़डंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब पर आपके पितरों की कृपा बनी रहे। जय महाकाल।